चलिए अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है। अगला हमारा प्रश्न होगा वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसका जो चंदेल शासक था समकालीन वो कौन है। परमार्दी देव चंदेल है, जय वर्मा है, कीर्ति वर्मा या यशो वर्मा है। इसका राइट आंसर देना है आपको। और एक बार क्लास को शेयर कर दें सभी विद्यार्थी, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें ताकि वो विद्यार्थी भी अपने साथ जुड़ पाए जो कि क्लास को मिस कर रहे थे। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका आंसर होने वाला है परमार्दी देव चंदेल। इसके सेनापति बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके सेनापति बड़े इंपॉर्टेंट है। उसका नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आला और उद्दल। कौन से हो जाएंगे, आला, आला व उद्दल है। यानी आला और उद्दल जो थे ये किसके सेनापति हैं, तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय परमार्दी देव के सेनापति थे जिन्होंने तुमुल का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था, तुमुल का युद्ध। और तुमुल के युद्ध में ये आला और उद्दल दोनों क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये आपको प्रश्न याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये पृथ्वीराज चौहान बड़ा ही इंपोर्टेंट शासक होता है अपने चौहान वंश में। ध्यान रखना, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कोई सम्राट है तो वो सम्राट कौन है अपना, वो है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, घनश्याम मीणा, राम राम घनश्याम जी, स्वागत है आपका। शेयर करें क्लास को सभी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो है वो चालुक्य शासक के बारे में पूछा गया है, कौन था। भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकंड, जयचंद या परमार्दी देव। क्या राइट आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए। एक बार शेयर करें सभी विद्यार्थी क्लास को, बड़ी अच्छी प्रकार से क्लास को शेयर करना है। चलिए बताए क्या राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर हम बात करते हैं भीमदेव सेकंड। क्यों हुआ था इनके मध्य एक युद्ध होता है, वो युद्ध हुआ था नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज के मध्य। ये क्यों हुआ था, क्योंकि ये आबू की एक राजकुमारी थी। आबू परमार वंश की एक राजकुमारी थी, परमार वंश की एक राजकुमारी जिसका नाम था इछिनी। क्या नाम था, इछिनी। इछिनी को लेकर ये दोनों आपस में लड़ पड़े थे, जिसमें भीमदेव की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज ए राइट आंसर। सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सलोनी जय श्री राम, सलोनी जय श्री राम, स्वागत है आपका। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो नए विद्यार्थी हैं चाहे अपने जो है रेगुलर स्टूडेंट है, कमेंट आप सबको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जयचंद आपको पता होगा, ये जयचंद है ना, ये पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी। पृथ्वीराज चौहान था, उनकी एक प्रेमिका थी और प्रेमिका का नाम था आपके संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। ये जो संयोगिता है, संयोगिता, इस संयोगिता के पिता का नाम आता है जयचंद आता है। ठीक है, इन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया था और ये जो है मोहम्मद गौरी से जाकर मिले थे, इसलिए जो है वो पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में भारी जो है हार का सामना करना पड़ा। इसकी जयचंद की मृत्यु 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है, उस युद्ध में जयचंद की मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। प्रिया अरोरा, प्रिया जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। अगला हमारा प्रश्न है कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। बहुत गजब का प्रश्न है। कवि बांधव के बारे में पूछा गया है कि कवि बांधव की जो उपाधि है वो राजस्थान के किस चौहान शासक को प्राप्त थी। तो विग्रहराज फोर्थ को है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, अरुणोराज है या पृथ्वीराज द्वितीय है। कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई। दशरथ धाकड़, राम राम दशरथ, स्वागत है आपका। दशरथ जी स्वागत है। बताए क्या राइट आंसर होने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर कवि बांधव विग्रहराज है, पृथ्वीराज चौहान है, अरुणोराज है या पृथ्वीराज द्वितीय है। राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। इनका एक नाम मिलता है, वो नाम मिलता है बिशल देव। क्या नाम मिलता है, बिशल देव। आपको पता होगा इसी विग्रहराज ने एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम आता है, नाटक आता है हैरी गैली। कौन सा नाटक आता है, हैरी गैली नाटक आता है। बहुत ही इंपोर्टेंट नाटक है, ध्यान रखना है। इस विग्रहराज ने एक बांध बनाया था, उस बांध का नाम है, ध्यान रखना, बिशलपुर बांध। कौन सा बांध बनाया इन्होंने, बिशलपुर।
बांध बनाया था। और ये बिशलपुर जो बांध है ना प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये बिशलपुर में, कहां पर है? बिशलपुर। और बिशलपुर कहां पड़ता है? तो टोंक में है। राजस्थान का सबसे बड़ी अगर पेयजल परियोजना पूछी जाए तो वो कौन सी है? तो वो बिशलपुर बांध परियोजना होगी। विग्रहराज ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो इसने अपनी राजधानी है ना, वो राजधानी बनाई थी दिल्ली को। किसको बनाई थी? दिल्ली को। यानी अजमेर से अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। इसके दरबार में दो कवि थे, एक का नाम था सोमदेव और एक का नाम था नरपति नाले। सोमदेव और एक का नाम था नरपति नालय, है ना। इन्होंने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। आप मुझे बताओ, ललित राज विग्रह नामक ग्रंथ किसने लिखा? ललित राज विग्रह, ये ग्रंथ किसने लिखा है? और एक लिखा है आपका, वो है बिशल देव रासो। बिशल देव रासो। ये दोनों ग्रंथ जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? कमेंट में आंसर देना है आपको, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? टोंक। बताएं। भूमिका शर्मा। सोमनाथ ने ललित राज विग्रह लिखा है। चले, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो ललित राज विग्रह लिखा है ये सोमदेव ने लिखा है, ठीक है। और बिशल देव रासो लिखा गया है नरपति नाले, नरपति नाले द्वारा। ये दो ग्रंथ लिखे गए, काफी इंपोर्टेंट है, आपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान आपको पता है ये अजमेर का सबसे प्रतापी शासक था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे अचूक निशानेबाज होने के लिए हम गार्जिस्पति के नाम से भी जानते हैं। अर्णोराज ने आना सागर जेल का क्या करवाया था? ध्यान रखना, आना सागर जेल का निर्माण करवाया है। और इन्होंने वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर पुष्कर में इन्होंने निर्माण करवाया था और आना सागर झील अजमेर में बनाई थी इन्होंने। अर्णोराज के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज फर्स्ट है, अजय राज है, पृथ्वीराज तृतीय है या विग्रहराज? देखो अजमेर की बात आ रही है कि अजमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था, तो अजमेर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 में और इसकी स्थापना करने वाला था अजय राज। कौन था? अजय राज। तो अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी भी किसने बनाया था? तो ध्यान रखना, अजय राज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर यहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। उस दुर्ग का नाम है अजय मेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? ध्यान रखना, अजय मेरू दुर्ग है। और ये अजय मेरू जो दुर्ग है ना प्यार विद्यार्थियों, इसका वर्तमान में नाम है तारागढ़। क्या नाम है? तारागढ़। ये तारागढ़ अजमेर वाला है जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट आंसर इसका अजय राज हो जाएगा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? 2.5 दिन के झोपड़े से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया है? विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है ना? तो विग्रहराज फोर्थ है, पृथ्वीराज प्रथम है, अर्णोराज है या अजय राज? देखो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि जो संस्कृत पाठशाला थी, कौन सी पाठशाला थी? संस्कृत पाठशाला। इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था अजमेर में। कहा था? अजमेर में। और इसका निर्माण करवाया प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, वो करवाने वाला है आपका बिशल देव, जिसे हम कहते हैं विग्रहराज। क्या कहते हैं? विग्रहराज फोर्थ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसको तुड़वाया था, लास्ट में तुड़वा दिया गया था। और ये तुड़वाने वाला व्यक्ति जो है कौन था? तो आपको पता होगा, तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाया ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया था? ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा विग्रहराज फोर्थ। क्या राइट आंसर हो जाएगा?
विग्रह मीणा ब्रांड, मीणा ब्रांड साहब आपका भी स्वागत अभिनंदन है। दशरथ धाकड़, घनश्याम मीणा। चले एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे, है ना, आप सभी को क्लास को शेयर भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक का शासनकाल चौहान शासक का स्वर्ण युग माना जाता है? किस शासक का शासनकाल चौहान शासन का स्वर्ण काल माना जाता है? बताना है। पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज फोर्थ, अर्णोराज या अजयराज? क्या राइट आंसर होगा इसका? फटाफट आंसर दीजिए। बताए बताए क्या राइट आंसर होने वाला है? चलिए इसका राइट आंसर होगा आपके विग्रहराज फोर्थ। इसके शासनकाल को कटार एवं कलम का शासन कहते हैं। कटार एवं कलम का शासन बोला जाता है। इनकी एक उपाधि मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी उपाधि है कवि बांधव। उपाधि कौन सी है? कवि बांधव। और ये कवि बांधव की उपाधि आपके जेल प्रहरी के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि विग्रहराज फोर्थ को कौन सी उपाधि दी गई है? रीजनिंग का जादूगर। नारायण की शादी है सर, आज आप जेमने नहीं जा रहे हो क्या? हाँ जाना तो है। शिवराज सिंह झाला, हेलो सर। शिवराज सिंह जी, हाँ सर जी नमस्कार आपका भी। चलिए हाँ, नारायण की शादी में जाना है मेरे को। अभी मैं ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, लगभग मैं 35 मिनट की क्लास लूंगा और उसके बाद जाऊंगा मैं। ठीक है आगे चलते हैं। देखो विग्रहराज फोर्थ है, इसको कटार एवं कलम का शासनकाल कहा जाता है। इनकी उपाधि कवि बांधव। इन्होंने एक नाटक लिखा था और उस नाटक का नाम आता है हेरी केली। कौन सा नाटक आता है? हेरी केली नामक नाटक आता है और ये नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आपको पता होगा कि इसकी कुछ पंक्तियां जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े एवं आपके जो राजा राम मोहन राय है वो ब्रिस्टल के अंदर उनके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, फ्री होके कॉल करो। ओके हाँ ओके, कमलेश जी कर देंगे। और शिवराज सिंह जी सर आपका भी स्वागत है, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात। आगे चलते हैं। सर अर्णोराज के बारे में क्या आता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने आना सागर झील का निर्माण कराया। क्या करवाया था? आना सागर झील का इन्होंने निर्माण कराया अजमेर में। अजयराज के बारे में आता है तो इन्होंने अजमेर नगर बसाया और अजमेर में चौहान वंश का स्थापना करने वाला व्यक्ति भी यही था। इसने अजय मेरु दुर्ग बसाया था, आपको पता होगा अजय मेरु दुर्ग। और इसी अजय मेरु दुर्ग का बाद में नाम परिवर्तन करके तारागढ़ रख दिया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है वो है बिशलपुर झील व बिशलपुर बांध का निर्माण या बिशलपुर कस्बे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? बताया आप मुझे कि बिशलपुर झील और बिशलपुर कस्बे का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज फोर्थ है, बिशलदेव चौहान है, सॉरी वासुदेव चौहान है, विग्रहराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय है? प्रिया हेलो, हाँ जी प्रिया बोलिए, क्या कहना चाह रही हो आप? प्रिया जी आदेश कीजिए आप। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि वह विद्यार्थी भी अपने साथ लाइव हो सके जो कि अपने साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। भूमिका ए बता रही है। चलो बिशलपुर झील और बिशलपुर जो कस्बा है इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज ने। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो बिशलपुर बांध है बड़ा ही इंपोर्टेंट बांध रहा है। बिशलपुर बांध हमारे राजस्थान की अगर सबसे बड़ी कोई पेयजल परियोजना है तो वो कौन सी है? तो ध्यान रखना है ये यही है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी अगर पेयजल परियोजना पूछी जाए तो ध्यान रखना कौन है? तो वो आपकी यही है, पेयजल परियोजना। इससे हमारे राजस्थान में काफी सारे क्षेत्र में पानी मिलता है। सर यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा चौहान वंश का संस्थापक है, चौहान वंश का क्या है? ध्यान रखना संस्थापक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना वासुदेव चौहान है। और इन्होंने 551 ईस्वी में जो है चौहान वंश की क्या करी थी? स्थापना करी है। ठीक है,
पूजा भारती, आई एम ए न्यू स्टूडेंट। पूजा जी स्वागत अभिनंदन है आपका। ठीक है पूजा जी स्वागत अभिनंदन है। एक बार शेयर करें सभी विद्यार्थी क्लास को, ताकि अपने साथ सभी विद्यार्थी जुड़ सके। ठीक है रवीना मीणा, हर हर महादेव। रवीना जी स्वागत अभिनंदन है आपका। आगे बढ़ते हैं कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना करी है सपाल दक्ष सांबर के अंदर। कब करी है आपको पता होगा। 551 रुपए का प्रसाद हम चौहान इसको वासुदेव को चढ़ाते हैं। फिर विग्रहराज को आपको पता ही, मैंने बताया था, इन्होंने अपनी राजधानी अजमेर से हटा करके दिल्ली को बनाई थी। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न है कि पृथ्वीराज तृतीय की माता, जिन्होंने पृथ्वीराज के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कदमबास की सहायता से शासन का संचालन किया था, वो माता का नाम बताना। यानी पृथ्वीराज चौहान की जो माता जी हैं, उन्होंने अल्पायु यानी पृथ्वीराज चौहान का समय जो आयु कम थी, इनके सेनापति का नाम मिलता है तो भुवनमल है, तथा इनके प्रधानमंत्री का नाम मिलता है कदमबास। तो वो कौन थी? हरकाबाई, अनारा देवी, कर्पूरी देवी या रस देवी है, या रस कपूर है? शिवराज सिंह जी, आपके जैसे टीचर से पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ओके सर जी, धन्यवाद आपका। चलिए शिवराज सिंह जी जाला, जो मैं समझ रहा हूं, आई होप आप वही हो, तो एक बार हाय हेलो कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सर इसमें कौन हो जाएगी? तो कर्पूरी देवी। आपको पता होगा कर्पूरी देवी जो है ये पृथ्वीराज चौहान की माता थी। पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की माता थी। और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने अल्पायु में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया था, जिसके बलबूते पर हमारे दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू सम्राट जो है वो कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान है। अगर आखिरी पृथ्वीराज चौहान ना हो तो ध्यान रखना हेमू हुआ था, और हेमू के मध्य और अकबर के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था पानीपत का युद्ध। और ये जो पानीपत का युद्ध है ना प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पानीपत का युद्ध था। कौन सा था? दूसरा। और ये लड़ा गया 1556 ईस्वी में, जिसमें हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट हेमू और आपके पृथ्वीराज चौहान दोनों थे। तो ऑप्शन के अनुसार आपको यहां पर करना है। बिल्कुल शिवराज सिंह जी, जो मैं समझ रहा हूं वही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं। हरकाबाई, वैसे जोधाबाई का नाम ही हरकाबाई मिलता है अपने को। अगला हमारा प्रश्न है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब युद्ध किया था तो उस समय सर आप कैसे समझा रहे हो? राहुल गिरी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सर। ओके राहुल गिरी जी, स्वागत अभिनंदन है आपका। वैसे बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं, और काफी दिनों के बाद मैं आप सबके सामने आया हूं, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 महीने से अपना स्टूडियो सेटअप कहीं जो है वो नेटवर्क नहीं था, वहां अपन ने स्टूडियो सेटअप किया था तो सारा काम फेल हो गया था, इस वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंबोर के ऊपर अपन ने आक्रमण किया था, उस समय कौन था? तो हमीर था, रतन सिंह था, भीमदेव या रतिपाल था। देखो यहाँ पर रणथंबोर के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो जाहिर सी बात है कि आपका ध्यान कहां जाएगा? हमीर के ऊपर जाएगा। और ये आक्रमण कब हुआ था? तो ध्यान रखना ये हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में रणथंबोर का शाखा होता है, और इस शाखे के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हमीर देव केसरिया करते हैं। हमीर देव क्या करते हैं? केसरिया करते हैं। और यहां पर प्यारे विद्यार्थियों जो जौहर करने वाली महिला थी, इनकी पत्नी, उन्होंने यहां पर किया था जौहर, और जौहर किया है रंगा देवी ने। क्या नाम मिलता है? रंगा देवी। प्यारे विद्यार्थियों बड़ा ही गजब का यहाँ का इतिहास रहा है रणथंबोर के बारे में, जो मैं समझ पा रहा हूं। सर चौहान वंश सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ऐतिहासिक घटनाएं, तो ऐतिहासिक घटनाएं में बिना ये आपके आ जाता है ना, ये ऐतिहासिक घटनाओं में आ जाता है, डोंट वरी। आगे चलते हैं। हमीर देव एक हट्टी राजा था, ध्यान रखना ये क्या था? एक हट्टी राजा था, इसलिए इसे हमीर हट्टी के नाम से हम जानते हैं। हमीर हट है ना, सिए गमन सतपुरुष कदली फलत एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ऐसी इनके बारे में कहावत मिलती है। तो ध्यान रखना यहां पर रणथंबोर में 1301 में जो शाखा हुआ ना, ये ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम जल जौहर है। राजस्थान का क्या है? ये प्रथम जल जौहर है। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम जल जौहर या राजस्थान का प्रथम
शाखा कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर इज ए राइट आंसर। रतन सिंह तो चित्तौड़ के शाखे के समय थे। रणथंभौर, ये रतन सिंह जी आपके चित्तौड़गढ़ का जो शाखा हुआ 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में जो शाखा हुआ उसके समय रतन सिंह जी हमारे मेवाड़ के शासक थे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर कहता है 13, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया है। यानी रणथंभौर जो युद्ध लड़ा है अमीर के विरुद्ध, उसमें मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया, नुसरत खां, खिज खां, उलुग खां या कामरुख। देखो यहां पर नुसरत खां की तो क्या हो जाती है कि जब जाइन दुर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं ना, जाइन दुर्ग, इस जाइन दुर्ग के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो उस समय नुसरत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो सेनापति बचा था उसका नाम था उल्लुग खां। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लुग खां इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, उल्लुग खां। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी की किस सेनापति की जो है वो जाइन दुर्ग की ऊपर आक्रमण किया था, जब रणथंभौर के लिए जा रहे थे तो किसकी मृत्यु हुई, तो वो आपकी नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और खिज खां ये तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, ध्यान रखना, ये पुत्र है। इसी के नाम पर जो है वो चित्तौड़ का नाम खिजाबाद रखा था। चौहान वंश है, बिल्कुल, पढ़ते रहो आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, क्यों किया, राणा की सेना सुदृढ़ थी इसलिए, सुल्तान के विद्रोही को शरण दी इसलिए, राणा ने युद्ध की पहल की इसलिए, या जलालुद्दीन ने आदेश दिया था इसलिए। क्या राइट आंसर होगा, इसका फटाफट आंसर देना है। देखिए यहां पर सुल्तान के विद्रोही थे, यानी अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, इनकी एक बेगम थी, पत्नी थी, जिसका नाम था चिमना। और ये चिमना क्या करती थी, ये चिमना कहीं और अपनी चिमनी जमा रही थी, तो मोहम्मद शाह के साथ इनका अफेयर था। इसलिए मैं कहता हूं कि अक्सर बड़े बड़े घरों की गाड़ियां जो हैं वो ड्राइवर चलाते हैं, है ना। अक्सर बड़े घरों की गाड़ियां कौन चलाते हैं, ड्राइवर। तो इस चिमना का अफेयर किसके साथ हुआ था, मोहम्मद शाह के साथ। तो मोहम्मद शाह का एक दोस्त था कहबरू, मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण दे दी थी किसने, आपके हमीर देव ने। इसलिए क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, ध्यान रखिए। अगला हमारा प्रश्न है, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में किसके मध्य हुआ था। रणथंभौर का जो युद्ध है वो किसके मध्य हुआ है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध। ये तराइन का युद्ध आपके पहला और दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1191 और 1192, दो युद्ध हुए थे तराइन के, आप सबको पता है। और अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह के समय चित्तौड़ का साका हुआ था। कौन सा हुआ, चित्तौड़ का युद्ध हुआ था 1303 में। महारानी पद्मिनी ने जौहर किया, रतन सिंह ने केसरिया किया। बाबर तथा राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ है, खानवा और बयाना का युद्ध हुआ था, बयाना। दो युद्ध लड़े गए हैं। तो यहां पर राइट आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी और हमीर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। प्रथम खिलजी सुल्तान कौन सा था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जलालुद्दीन है, अलाउद्दीन है, शहाबुद्दीन है या मुबारक है। किसने आक्रमण किया है, फटाफट आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा इको, राहुल गिरी, राहुल गिरी जी बी बता रहे हैं। चलिए, राहुल गिरी जी का बी राइट आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पर होगा जलालुद्दीन खिलजी। इसने 1290 और 1291 ईस्वी में क्या किया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया। और इसने कथन भी कहा था कि मैं रणथंभौर, यानी मैं ऐसे 10 दुर्गों को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को
10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं, एक है बाल के बराबर नहीं समझता हूं, बराबर नहीं समझता हूं। ऐसा कथन भी आपके जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चिमना, और इस चिमना से विवाह किसने किया? यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ विवाह किया। तो भाई साहब ये गड़बड़ हो गई थी यहां पर। सही था मेरा, डिलीट क्यों किया? पूजा पार्टी भूमिका जी सही था आपका। यार के बात करो छिरिया। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमीर देव चौहान ने अपने दिग्विजय के उपलक्ष्य में आयोजित कोटीय यज्ञ का राजपुरोहित किसे नियुक्त किया? देखो हमीर ने एक यज्ञ कराया था, कोटिजन्य यज्ञ, कोटिजन्य यज्ञ कराया, और इस यज्ञ का एक पंडित था विश्वरूप, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट या कुकुक। चंद्रवरदाई तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है इसने, और ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। कौन था? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रवरदाई था। कंफ्यूज नहीं था क्या युद्ध पर? क्या कह रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं था क्या युद्ध पर? कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? बता वैसे के अंगूर हाथ नहीं आते तो उसे खट्टे बताए जाते। आगे चलते, इसका राइट आंसर है विश्वरूप। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर आक्रमण के समय अमीर को किस सेना नायक के विश्वासघात का सामना करना पड़ा? यानी आपके हमीर देव है, इस हमीर देव के 2 सेनापति थे, उन सेनापति का इन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। वह सेनापति कौन कौन से हैं? देखो इनके सेनापति में वैसे आपके 2 सेनापति हुए हैं, जिसका नाम भीम सिंह या धर्म सिंह। एक का नाम मिलता है भीम सिंह और एक का नाम मिलता है धर्म सिंह। एक था आपका भीम सिंह, ये तो इनके विश्वास पात्र सेनापति थे। लेकिन यहां पर सेनापति है रणमल और रतिपाल, ये क्या कर गए थे? इनको लोभ लालच दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर मिल गए थे, इसलिए इन्होंने विश्वासघात किया, इसलिए अपना रणथंबोर का शाखा हुआ था। आगे चलते, राजस्थान के इतिहास का पहला जोर महारानी रंगदेवी ने किया। रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? रंगदेवी जो है वो राजस्थान में किस राजपूत शासक की पत्नी थी बताना है। वीरमदेव है, हमीरदेव चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है या रतन सिंह? रंगा देवी किसकी पत्नी थी? चलिए इसका राइट आंसर होगा हमीरदेव चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम मिलता है संयोगिता। क्या मिलता है? संयोगिता। और मिलता है ईछनी। और भी थी इनकी पत्नियां। रतन सिंह की पत्नी का नाम मिलता है महारानी पद्मनी। महारानी क्या मिलता है? महारानी पद्मनी नाम मिलता है। तो इसका राइट आंसर वीरमदेव हमीरदेव चौहान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अपना लास्ट आज का प्रश्न होगा, क्योंकि मुझे किसी की शादी में जाना है, तो क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने उक्त कथन राजपूत के किस शासक के बारे में कहा है? किस दुर्ग के बारे में? रणथंबोर पर आक्रमण के समय, जैन दुर्ग के आक्रमण के समय, जालोर दुर्ग के आक्रमण के समय या चित्तौड़ दुर्ग के आक्रमण के समय? क्या राइट आंसर होगा इसका? आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न होगा। वैसे इस पीडीएफ में मेरे पास 80 से 90 प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर एस। इसका राइट आंसर होगा रणथंबोर पर आक्रमण के समय। चलिए अपनी क्लास को अभी तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, है ना।
बाकी अपनी क्लास कल 4 बजे होगी। कितनी बजे होगी? कल अपनी क्लास होगी 5:15 पर। कल अपनी 5:15 पर क्लास होगी। फिर उसके बाद अपनी होगी 7 बजे, है ना। और वो क्लास अपनी घंटे भर चलेगी। आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि अपनी क्लास को बीच में रोकना पड़ा। चलिए बताएं क्लास कैसी लगी आप सभी को, कमेंट करके जरूर बताएं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बताओ। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना ही, मिल लेंगे अपन कल, ठीक है। कभी फुल कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पूजा भाटी, लक्ष्मण लाल सवाल का ए राइट है, इतना चावला। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।